जय मां काली। आज हम लोग शुक्र ग्रह के ऊपर बात करने आए हैं। शुक्र ग्रह जो है वो सृष्टि का संचार जो होता है वो शुक्र के कारण होता है। सृष्टि के संचार में कोई भी मानव हो, पशु पक्षी हो या जानवर हो, सृष्टि के संचार के लिए शुक्राणु की आवश्यकता होती है। हम भी मां के गर्भ में शुक्राणु जाने की अवस्था में हमारा जन्म हुआ। शुक्र के अणु, हमारा शरीर इस शुक्र के अणु से बना है। पूरे शरीर का मालिक शुक्र है। इस शरीर में जो भी घटनाएं घट रही, बीमारी से संबंधित या सृष्टि उत्पन्न करने से संबंधित, ये सब शुक्र के कारण होती है। कई बार हम लोग देखते हैं किसी के संतान नहीं होती, लोग यहां तक कल्पना भी नहीं करते। डॉक्टर के पास जाते हैं कि संतान नहीं हो रही, और भी कई जगह जाते हैं, पंडितों के पास भी जाते हैं, तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मतलब कि हर तरफ से हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कभी ये कल्पना नहीं करते कि ऐसी स्थिति आई क्यों। डॉक्टर बोलेगा दोनों मेडिकली ठीक ठाक है, तो संतान क्यों नहीं हो रही? कारण, जब बच्चे की शादी हुई थी उस वक्त उस राशि वाले बच्चे का यदि शुक्र शत्रु हो, चौथा आठवां 12वां हो, और फेरों का समय अंधे कुबड़े गूंगे बहरे ऐसी लगन हो, तो वह व्यक्ति के संतान उत्पन्न नहीं होती। और ऐसे लोग जिनके संतान उत्पन्न नहीं होती, यदि वो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं, तरीके से अनुष्ठान करते हैं उसका, तो उनको संतान अवश्य उत्पन्न होती है। ये कार्य में जो भी विद्वान आचार्य करते हैं, उनको ज्योतिष का भली भांति जानकारी होती है। अब आते हैं बीमारी पर। शरीर के किसी भी अंग में बीमारी होगी, उसका मेन कारण जो होगा शुक्र होगा, क्योंकि शरीर का मालिक है शुक्र। शुक्र यदि खराब हुआ, चौथा आठवां 12वां शत्रु हुआ, तो उसके शरीर में बीमारियां बनना शुरू हो जाती है। शुक्र बीमार तो करता है, परंतु उसके साथ दो ग्रहों का और होना जरूरी होता है। कोई भी ग्रह अकेला बीमारी नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, शरीर के दो हिस्से हैं, एक सर और एक धड़। सर जो है राहु के क्षेत्र में आता है, और ये धड़ जो है केतु के क्षेत्र में आता है। जब भी किसी को बीमारी होगी, राहु खराब है तो सर में होगी, और केतु खराब है तो उसके धड़ में होगी। तो शुक्र
शत्रु हुआ, बीमारी उत्पन्न हुई, उसमें यदि बुध खराब हुआ तो सीधा लीवर पर अटैक करेगा। बुध लीवर का मालिक होता है। बुध भी खराब हो, शुक्र भी खराब हो और केतु भी खराब हो, उसके लीवर को अटैक करेगा। ऐसे ही शुक्र मंगल केतु मिल जाए तो डायबिटीज करते हैं। शुक्र मंगल केतु मिल जाए तो हार्ट से परेशानी आती है। 3 ग्रह मिलते हैं तब जाके वे आदमी घोर बीमारी से ग्रसित होता है। एक और ग्रह मिल जाए तो उसको बोलते हैं चौघड़िया। 4 ग्रह मिल गए, जिसके ऊपर चौघड़िया लग जाती है उसका बीमारी से बचना मुश्किल होता है। परंतु ज्योतिष एक ऐसी विद्या है तो उसको उस जगह से भी निकाल लाती है। ज्योतिष पढ़ के बता देना इसको ये बीमारी होगी, ये ज्योतिष का उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष का उद्देश्य है कि उसको ऐसी बीमारी हो रही है तो हम इसको बाहर निकालें। तो जब हम उसके उपाय करते हैं तो दवा और दुआ, दवा दे रहे हैं डॉक्टर और यहां से प्रार्थना होती है, अनुष्ठान होता है, उसे कहते हैं दवा। दोनों मिल जाते तो वो मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। शुक्र यदि किसी को बहुत बढ़िया है और उसके भाग्य में आ जाए, कर्म क्षेत्र को भी देख रहा हो, तो वह अवश्य ही डॉक्टर बनता है। जितना बलवान शुक्र उतना ही बड़ा डॉक्टर। और शुक्र खराब हो तो जितना खराब शुक्र उतनी बड़ी उसे बीमारी। शुक्र यदि पहलवानी के क्षेत्र में आ जाओ तो शुक्र पहलवान भी बनाता है। बड़े बड़े योद्धा पहलवान जो बनते हैं शुक्र के कारण बनते हैं, क्योंकि वो मालव्य योग बनाता है। 5 महापुरुष में एक महापुरुष योग होता है मालव्य योग। मालव्य योग में बहुत बड़ा पहलवान बनाए, या बहुत बड़ा डॉक्टर, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट, या फिर बहुत बड़ा तांत्रिक। क्योंकि शुक्राचार्य जो है राक्षसों के गुरु हैं। जिसका भी शुक्र खराब होगा 2 तरीके से देखा जाएगा। शरीर पर देखा तो बीमारी, और भाग्य पर देखा तो भाग्य तो दिखता नहीं है आंखों से, शरीर दिखता है। तो शरीर की बीमारी नहीं है उसको और उसके भाग्य पर लग गई तो उसके भूत प्रेत चिपटे ही रहेंगे। एक भूत भगाओगे दूसरा चिपट जाएगा, दूसरा भगाओगे तीसरा चिपट जाएगा। उसका जीवन, उसका घर परिवार सारे भूत प्रेतों से ही ग्रसित रहेंगे और उसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि ज्योतिष के माध्यम से शुक्र को शांत किया जाए तो ये जादू टोने, भूत प्रेत, ये सब ऐसे गायब हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। शुक्र की शक्ति बड़े बड़े महापुरुषों को भी गिरा देती है। शुक्र बृहस्पति से बलवान होता है। बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या भंग कर दी शुक्र ने, अप्सरा के रूप में आके। शुक्र की बहुत बड़ी शक्ति है। इसको आप, मैं ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। पिछला बताया था तो कईयों ने कहा कि बहुत देर तक बोल गए। तो आप शुक्र का जाप करते हैं। सिंपल सिंपल मैं जाप बताता हूं।
आप करके देखिए, आपको अवश्य ही फायदा होगा। सिंपल सी बात है। ओम गंगणपते नमः एक माला, ओम सिद्ध श्री ह्रीम, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ओम सिद्ध श्री ह्रीम एक माला, अपने गुरु मंत्र की माला, अपने इष्ट देवता की माला। उसके बाद ओम सुम शुक्राय नमः। यह जाप सूर्य अस्त के बाद होंगे और आखिरी में ओम इंद्राय नमः। अभी आप यही जाप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और जिनके संतान नहीं है वो ये जाप कर सकते हैं, परंतु उनके लिए अनुष्ठान अलग होगा। हर राशि का एक अलग समीकरण बनता है, इसीलिए सभी के साथ एक ही फार्मूला चलेगा ऐसा नहीं होता। ये गणित है। मिलोगे तो जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी। जय मां काली।